हरे कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स। हर षष्ठी व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत में सुबह संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ किया जाता है और फिर पूरे दिन हल से जोती गई या खेत में उगाई गई चीजों को नहीं खाया जाता है। इस व्रत को माताएं अपने संतान की दीर्घायु और खुशहाली के लिए रखती हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था, इसीलिए माताएं अपने बच्चों को खुशहाल के लिए इस दिन बलराम जी की पूजा करती हैं, पूजा करके प्रार्थना करती हैं। इस व्रत को करने वाली माताएं के लिए पूजा में व्रत कथा और पाठ करना या श्रवण करना अनिवार्य होता है, वरना उनकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। आइए सुनते हैं पद्म पुराण में दी गई हर षष्ठी व्रत की संपूर्ण कथा से पहले हम सब बलदाऊ और छठी माता का ध्यान करें। श्वेत वर्णन महाबाहु नीलांबर धरम प्रभु हलमूसलम युतम बलभद्रम नमाहमम, अर्थात मैं श्वेत वर्ण महाबली नील वस्त्रधारी हाथों में हल और मूसल धारण करने वाले बलभद्र प्रभु को नमस्कार करती हूँ। पीताम्बर सुखवासनम पुष्प माला अलंकारेण हस्ते लूढ़ो दुणम युताम षष्ठी देवी नमामयम, अर्थात मैं पीत वस्त्रधारी पुष्प मालाओं से सुशोभित हाथों में लड्डू और दूध धारण करने वाले षष्ठी माता की पूजा करती हूँ। हे हलधर बलराम, हे षष्ठी माई, आपकी कृपा से हमारे परिवार को में सुख स्वास्थ्य और बल और संतति का कल्याण हो। जन्म जन्मांतर के पाप मिटे, जीवन में धर्म सत्य और पराक्रम का वास हो। आपके चरणों में हमारा मन सदा अचल रहे और घर आंगन में अन्न धन और हर्ष उल्लास की वृद्धि हो। पहली कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौ रस अर्थात दूध और दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौ रस यूं ही पड़ा रह जाएगा और खराब हो जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल पड़ी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर ही उसको असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तब वह एक जलबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल अष्टमी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध और को वह केवल भैंस का दूध बताकर गांव वालों को बेच आई। गांव वाले भोले भाले थे, उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उधर जिस झबेलरी में के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इसी घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया और उसने झलबेरी के कांटे से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगेगी यह सब उसके पाप की ही सजा है। वह बड़े
दुखी मन से सोचने लगी कि अगर मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध नहीं बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दुर्दशा नहीं होती। इसीलिए मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को सच सच बता कर पश्चाताप करना चाहिए। इस ऐसा निश्चय कर वह वापस उसी गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। अब वह गली गली घूमकर अपनी क्रूरता और उसके फल स्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने धर्म की रक्षा के लिए उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह फिर से झलबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर हैरान रह गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलना पड़ा। एक समय, और यह दूसरी कथा है, एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, आपके संसार के कल्याण के लिए ही अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोकग्रस्त है और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख हो रहा है। इसीलिए हे प्रभु, आप कोई ऐसा वरदान अथवा उपाय बताइए जिससे कि माता पिता संतान शोक से दुखी ना हो और उत्तम दीर्घायु और स्वस्थ संतान की प्राप्ति करे। यह सुनकर भगवान कहने लगे, हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवन पा जाता है और संतान दुखी नहीं होते। राजा युधिष्ठिर ने पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी पत्नी का नाम सुवर्णा था और उसके एक हस्ती का नाम प्राप्ति पुत्र था, जिसने अपने नाम से हस्तिपुरी बसाई। राजपुत्र एक दिन दात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने गए और गंगा जल में जल क्रिया करने लगे। इतने में ही एक ग्रह से जल में खींच लिया। धात्री ने यह घटना जाकर रानी को बताई। यह सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई और गोद में उसने धात्री के पुत्र को ही धकती हुई अग्नि में डाल दिया। इसके बाद राजा और रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। उस धात्री की माँ भी अपने पुत्र शोक में किसी निरंजन वन में चली गई। वहाँ धात्री एक सुनसान मंदिर में भगवान शिव, देवी पार्वती और गणेश जी की पूजा करने लगे। प्रतिदिन पूजा और ध्यान करके वह तिनके पत्ते या महुआ आदि खाया करती। भगवान बोले, हे राजन, इस प्रकार व्रत करते हुए उसे प्रताप से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत दर्शन हुआ। एकाएक धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकल आया। राजा रानी ने भी उस धात्री के पुत्र को अग्नि से निकलते हुए देखा, जिससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उसके जीवित बच रहने का कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए भगवान शिव की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा ने दुर्वासा ऋषि को आया जाकर उनकी अगवानी करके अर्घ आदि उसे उनका पूजन किया और बराबर नमस्कार करके धात्री के पुत्र को जीवित निकलने का कारण पूछा। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान श्री गणेश, भगवान शिव और स्वामी कार्तिकेय और देवी पार्वती जी का पूजन, ध्यान, स्मरण आदि श्रद्धा सहित और नियम पूर्वक व्रत किया। यह उस व्रत में का एक
प्रभाव है, जिसके कारण धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित मिला। इसीलिए आप भी वहां जाकर यह धार्मिक कर्म करें। राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि का विदा किया। इसके बाद वे दोनों धात्री के पुत्र को साथ लेकर और धात्री उस समय वन में भगवान शिव का कुश और पालश के नीचे अत्यंत श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन कर रही थी। तब राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। धात्री ने राजा का यह उत्तम व्रत का महात्म्य का सवित्र वर्णन किया। उसके कहा, हे राजन, जिस दिन से आप भय शस्त्र में आई, मैंने केवल वायु में ही भोजन करते हुए यहाँ भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, भगवान शिव और देवी पार्वती जी की पूजा की है। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा, तेरा पुत्र जीवित हो गया है, क्योंकि तूने हमारा व्रत एवं पूजन बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से किया है। यदि तुम्हारी रानी को भी उसी व्रत को विधि पूर्वक कर ले तो उसका पुत्र भी जीवित मिल जाएगा और भी उससे बहुत सारे पुत्र प्राप्त होंगे। तब भगवान ने श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भादो के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातः काल स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह आदि त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक धारण करना चाहिए। तब व्रती रहे किसी भी जीवन को हिंसा ना करे। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का मार्ग भी उल्लंघन ना करे और दोपहर के समय परिवार और मित्रों सहित ढाक और कुशा के नीचे भगवान शिव, देवी पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करके धूप, दीप, नवदेव आदि से विनम्र भक्ति भाव से पूजा करें, प्रार्थना करें और हे सौम्य मूर्ति, पंचमुखी शूल धारी, नंदी श्रृंगार, महाकारम आदि गणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं साक्षात नमन करती हूँ। शिव हरकांत प्रतीति श्रेष्ठ हेतु सौभाग्यदायिनी गौरी और माता पार्वती को मैं नमस्कार करती हूँ। हे मयूर वाहना, हे कौचे पर्वत विधान करने वाले कुमार विशाखा और स्कंद, आप स्वामी कार्तिकेय को बराबर नमस्कार। इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली भांति पूजा करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे को अपने घर ले जाए। उसी दिन समा के चावल का भोजन करे और दूध, दही, घी, मट्ठा विशेष रूप से खाए। जो स्त्री पुरुष इस व्रत